दोस्तों, डे टू विन में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं दोबारा से ऑनलाइन आया हूं और मेरे साथ है मेरे मित्र, अजीज मित्र मेरे प्रदीप सिंह उर्फ पिंटू, और काफ़ी घनिष्ठ मेरे मित्र रहे हैं और आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि काफ़ी दिनों के बाद आने का मतलब ये है कि कुछ घर के काम थे, कुछ निजी काम थे, कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स थी। काफी तो गैप लग गया वीडियो में, काफ़ी गैप लगा है, लेकिन मैं भूला नहीं था कि मुझे डे टू विन जो मैंने निर्माण किया है जिस चैनल का, मैं भूला नहीं था। लेकिन कुछ होता है, देर आए सवेर आए दुरुस्त आए। तो प्रदीप जी ने मेरे को बार बार मेरे से हर रोज यही पूछते थे कि क्या बात भाई, व्लॉगिंग दोबारा क्यों नहीं बना रहा है। तो लेकिन आज मैं पार्क की तरफ आया था और शाम का समय है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैं इतना डिले हुआ वीडियो में, लेकिन अब ये डिले नहीं होगा। और बात करें हाल फिलहाल में जो भी प्रॉब्लम्स आई, तो ये तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का जो प्रोग्राम था, रेगुलरिटी का, उसको अब मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियोस को रोज डाला करूँगा, अपलोड करूँगा। और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे चैनल पर। डे टू विन की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इसे उतना ही प्यार दीजिए जितना आप पहले से देते थे। और प्रदीप भाई की शुभकामनाएं सदैव मेरे साथ रहेंगी। बात हम कर रहे थे, काफी दिनों से एक मुद्दे पर बात चल रही थी कि भारत की जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको तोड़ा गया। और काफी मुद्दों पे हम बातचीत करते रहते हैं, देश विदेश, राजनीति, फिलहाल जो ये हुआ अटैक हुआ, मिस्ट्री, अटैक का भी बता, अटैक के बारे में भी हम बातचीत करते रहते हैं। तो मुद्दा कुछ भी हो, हम दोनों मतलब इस बात पर हमारी चर्चा चलती रहती है। और जो मेन मुद्दा भी हाल फिलहाल में निकल के आया, दिल्ली का जो विस्फोट हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है, आंतरिक घटना है और बहुत ही शर्मनाक मामला है ये, जो कि आतंकियों द्वारा किया गया। और इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। इस प्रकार का जो ये आतंक फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार के शरारती तत्व, आतंकवादी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं। और देश समाज कभी भी इन लोगों का समर्थन ना करे, ऐसी अपील करता हूं। और जो इन्हें डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें उन पर देशद्रोह का मुकदमा कम से कम लगना चाहिए। और जो लोग इनको डिफेम कर रहे हैं, जो इनका सहयोग कर रहे हैं, वो राष्ट्र के प्रति जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग वायरस होते हैं, इनसे दूर रहे, बच के रहे। और बीजेपी इस समय जो मतलब बहुत बढ़िया कार्य कर रही है इंडिया के अंदर, इसका जो दमखम है और जो इसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है, जबरदस्त काम कर रही है। दोस्तों, जो ये हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, और ये सच में मतलब बहुत ही घृणात्मक कार्य हुआ और बहुत ही कायराना ये हरकत है आतंकवादियों के मतलब जरिए, और ये नहीं होनी चाहिए थी। 50 लोगों की कम से कम मारे जाने की आशंका बताई गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या उनका परिवार नहीं था? आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है कि सिर्फ टेरर फैलाना है, लेकिन उस टेरर की वजह से कोई व्यक्ति मतलब संभावित होता है किस प्रकार से आर्थिक और मानसिक तौर से उसका परिवार जब जूझता है। गरीब व्यक्ति, मान लीजिए किसी के साथ टेरर हुआ, और वो किस प्रकार से सर्वाइवल जो निकलेगा उस चीज से, तो ये चीज वो नहीं देखते हैं। उसके बिहाइंड द सीन्स उनको नहीं पता है। उन्हें केवल अपना एक चीज याद रहती है, मकसद। उनका जो मकसद है, मतलब मकसद आप समझ सकते हैं मैं किस पे बात कर रहा हूँ। उसके लिए उन्हें कोई मतलब नहीं है सर, वो तो पट्टा बांध के चलते सिर पे। अच्छा, नॉट लाइक दैट, बट मतलब सिर पे कफन बांध के चलते हैं वो। उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। और ये बहुत ही गलत है। ये गजवा हिंद कहते हैं, जिहाद बोलते हैं, क्या है ये? मतलब समझिए, गजवा हिंद का जो अर्थ है, गजवा हिंद का अर्थ ये होता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों का पतन कर दें और ओनली मतलब मुस्लिम जो ये 57 कंट्रियों का ये ढकोसला देते हैं कि हमारा 57 कंट्री हमारे को सपोर्ट करती है, हम ये कर देंगे, वो कर दोगे। 1500 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे वीर पराक्रमी व्यक्तियों ने इन्हें लेश मात्र भी ऐसा करने नहीं दिया। जहां भी गए हैं इन्होंने एक चीज, मैं एक चीज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ,
मैं सीधी सीधी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, विशेष समुदायों की। ये जहां भी गए, जिस भी देश में गए, अल्पसंख्यक बन के गए और बहुसंख्यक होके इन्होंने अपना शरिया लागू किया, ठीक है, और वहां पर उनकी हुकूमत हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब पता है उसका कारण क्या है? हमारी नींव सनातन की इतनी मजबूत है, ठीक है, 1500 साल इनको सिर्फ इस्लाम को आए 1500 साल हुए हैं। आप बेशक से गूगल कर लेना। सबसे पुराना तो सनातन ही है अपना। मैं कह रहा हूँ इसकी रूट्स, यानी कि इनके भी हम पुरखे निकाले तो वो भी सनातन ही निकलेंगे, वो भी पता है। इनकी रूट्स, अगर आप इनका डीएनए करवाना कभी जाके कोई करता हो, ठीक है, कार्बन ये भी 14 अपने ही कराना वंशज है सारे, बस यहाँ सोचते हैं हम वो कन्वर्टेड है ये, कन्वर्टेड हो गए, और ये कन्वर्टेड रियल वालों से भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। अच्छा, ये तो है, कन्वर्टेड है ये। कैसे? हाँ, अब ये जो कन्वर्टेड है ये सोच रहे हैं कि हम रियल, वो मतलब समझ रहे हो ना कहाँ बात कह रहा हूँ मैं, वो है ये। इंडिया को बाहर से खतरा नहीं है जितना अंदर से। ये पता है कैसे है वायरस? जब अभी क्या होता था, कुछ साल पहले हम सोचते थे कि बॉर्डर्स पे खड़े हो जाइए, तैनाती कीजिए, दुश्मन बॉर्डर से आएगा। लेकिन अब ये सीन नहीं है। अब ये जो डॉक्टर था, एक सेकंड में बताता हूँ, ये इंडिया के तो था, डॉक्टर था जो ये, मतलब पहले क्या था, ये बिना पढ़े लिखे इतने खतरनाक नहीं थे जितने कि ये पढ़ लिख के हो रहे हैं। चीन से डिग्री ली थी इसने, रेसिन नाम का। इनको डायरेक्टली चाइना सपोर्ट कर रहा है, फिर तो कह सकते हैं, क्योंकि इनको डिग्री दे रहा है चाइना में पढ़ के। उसे कोई मतलब नहीं है, चाइना को कोई मतलब नहीं है इंडिया से। चाइना ने हमारा कैलाश पर्वत हथियार रखा है। देखो चाइना पे मैं भरोसा नहीं करता। 62 की लड़ाई में भी आया, पूरी बात ना खोलूं तो सही बात है, वो 62 में ही पीछे से मार के चला गया था। क्या ये तो शुरुआत देखो, पता है क्या, खुल्लम खुल्ला कोई नहीं भिड़ता। इन्हें पता है 71 की जंग याद है इनको, 71 की थी ना, भारत चीन की, नहीं 65 की लड़ाई तो उससे पाकिस्तान 62 की। 62 में इनका पोपट कर दिया था सारों का। पोपट नहीं किया था, अपना एरिया इन्होंने मतलब कब्जा कर लिया था, क्योंकि इन्होंने बस अटैक ही गलत मौके पे कर दिया था, क्योंकि अपनी सेना मतलब उस समय अलर्ट नहीं थी। अच्छा उस टाइम कर दिया था। उनके उस टाइम हथियार भी नहीं थे, फिर भी लड़े थे, इस लेवल के नहीं थे। जो कहने का मतलब है कि पहले मुद्दा कुछ और था, अब आंतरिक व्यवस्था हमारी बहुत ज्यादा खराब जटिल हो चुकी है। अब ये पढ़ लिख के साले ये रसायन वसायन बनाते हैं, प्रसादों में ये जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब इनकी जो मेन काम है इनका, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, काफिर कहते हैं, या सही हिंदुओं को काफिर वर्ड बोलते हैं इनका। इनके कुरान के अंदर भी ये जिक्र है, पता नहीं मेरे को याद नहीं है आयत कौन सी है, उसमें कहते हैं कि काफिरों को जहां देखो मार दो। अच्छा, भगवान कसम मेरे को याद नहीं है वो आयत है एक, मैं मेरे ध्यान नहीं आ रही, आयत नंबर 5 ऐसी कुछ है, उसके अंदर लिख रखा है कि रमजान के बाद जहां भी ये काफिर दिखे इनका कत्ल कर दो। अब मेरे समझ नहीं आती भाई बाय गॉड ये क्या सीन है, समझने वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि अपनी जो सुरक्षा का दायित्व है, आप सरकार तो करेगी जो काम कर रही है, आप भी अपनी सुरक्षा का दायित्व कम से कम निभाइए। जो उनके व्यवसाय को आप ही तो योगदान दे रहे हैं। ये रह का ये मान लो जी, आपने बात की कि ये व्यवसाय हमसे ही कमा रहे हैं, रह का रहे हैं, या हमारी धरती पे रह रहे हैं और क्या इंडिया में रह रहे हैं, तो यार हिंदुस्तान में रह के तो व्यवसाय तो अपा ही देंगे। 85% अपा हुए, बाकी ये 25 है। हिंदू व्यवसाय करता है, अपा करते हैं, लगा लो, ठीक है। तो कोई मुस्लिम अपने से आगे सामान ले लेगा? 1 रुपए का भी नहीं लेगा, और हम ले लेते हैं उनसे। देखो तो यही तो बढ़ावा दे दिया। पहली बात तो मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ, नाम का जिहाद चला रखा है इन्होंने, कभी भी ना रहने को स्थान दे दिया यार। धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा लिया सिस्टम पर, हमारे 13, हमारे 14, हमारे 10। जनसंख्या का जो कानून है वो इन पे लागू नहीं होगा, हमारे पे हम दो हमारे दो, हमें लिमिट में कर दिया। हिंदुओं का लिमिट में बस ये बढ़ाते जा रहे हैं। की बात है, पांडे जी ने सही बताई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि व्यवसाय की बात की इन्होंने, ये रहते कहाँ हैं? इंडिया में तो रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं का खा के, और बुराते किस पे? काफिर वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं, हिंदू के लिए। हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर ये इस प्रकार की जो इनकी भावना है, इनको जब भी वहीं पे धकेल देना था। ये पाकिस्तान के बारे में मतलब इनको बोल के देखो तो ये झंडे उठा लेते हैं पाकिस्तान के। ये इनको वहीं धकेल देना, तुम्हारा दे दिया पाकिस्तान, तुम सारे उधर जाओ। यहाँ आने की अनुमति भी नहीं देनी थी, सोचने की बात, अनुमति नहीं देनी थी यहाँ पे आने की। देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो राष्ट्र की धरोहर संपत्ति या इसकी सुरक्षा पर कभी भी सवाल उठते हैं इन जैसे व्यक्तियों के खिलाफ, तो सीधा सीधा इन पर
देशद्रोह का मुकदमा लगाए, और यदि और भी ज्यादा एक एक मुसलमान के पास क्या क्या हथियार है हमें पता है, हमें नहीं वो पता, रखे हुए हैं। हमारे और घर में हमारे पास क्या है, डंडी भी नहीं है बचाव के लिए। हमारे पास एक हिंदू कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल भी नहीं है सर, हमें कौन सी, और वो चलानी भी नहीं हो गया, लगा लो आंतरिक, लगा लो युद्ध छिड़ता है ऐसे, तो क्या बचाव कर लेंगे हम इस लेवल से? कश्मीर फाइल मूवी और केरला स्टोरी, बंगाल की अभी एक लेटेस्ट फिल्म आई जिसमें दिखाया गया कि कत्लेआम, इतना होने के बाद भी मतलब समझ नहीं आ रहा लोगों को भाईचारा, किन लोगों से भाईचारा बना रहे हो? इनके साथ कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा बना के ये आपको चारा बनाते हैं। चारा नहीं है ये, हाँ ट्रैप है इनका, आप चारा बनते हैं सर, ये ट्रैप है, ट्रैप में घुस के कन्वर्टेड करा देते हैं, ये ज्वाइन कर ले हमारा। कभी हिंदू को सुना आपने कि आजा भाई तेरे को कन्वर्ट करता हूँ हिंदू धर्म में? सुना कभी? बहुत ही कम, रेयर चांस होंगे। मैं कह रहा पाजी चांस ही नहीं है। आपने कभी किसी को फोर्स किया है क्या? नहीं, हमारे इसमें सिखाया नहीं जाता अपने में तो ये चीजें। जब मेरी बात सुन लीजिए, ये दो ऐसे धर्म है, खास तौर पे ईसाई धर्म और एक है मुस्लिम धर्म। जब ये 84 के दंगे वाला बता सिस्टम क्या हुआ था उससे? वो तो देखिए इमरजेंसी लागू हुई थी जब पार्टीशन, सॉरी इंदिरा गांधी थी उस टाइम, तो उसकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय 84 के मेरे ख्याल से मृत्यु हुई थी क्या? किसकी? गांधी की? अपनी इंदिरा की डेथ हुई थी क्या? गोली से जब तो मेरे ख्याल से उसके 2 बॉडीगार्डों ने उसकी हत्या की थी, तो शायद उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी, ऐसा कुछ था, है ना? टायर डाल के सिखों को जलाया गया था। जब भी आग लग गई थी पूरे, कुछ था मेरे को पूरी अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। 84 में दंगे हुए थे और उसमें काफी मात्रा में केवल सिख व्यक्ति के साथ मतलब दुराचार हुआ था। और उसमें एक चीज और हुई थी, बहुत ही मतलब क्रूल सिस्टम हुआ था उसके अंदर, नसबंदी, पकड़ के लोगों को नसबंदी मतलब उस टाइम कराई गई। टाइम था वो इंदिरा का कांग्रेस। तो कहने का मतलब है हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही एक समय में इंडियंस ने देखी है जी। अभी भी तो ये वही कर रहे, सेम ही कर रहे हैं कि हाँ बन जाए, डॉक्टर बन जाए। कोई हिंदू महिला आती है हमारे पास, डिलीवरी करने के बाद उसकी देखिए लव जिहाद भाई की बात में नस उसकी काट दी जाए, जो आगे वो बढ़ाना पाए। मैं समझता हूँ, मैं इसके बारे में आपको पूरी तरह बताता हूँ। लव जिहाद है, हिंदू लड़की को पटाओ, पैसे देंगे मौलाना साहब या मौलवी साहब जो भी है, एक रेट फिक्स किया हुआ है, इस ये वाली फंसाएगा, मान ले कास्टिज्म के हिसाब से ये वाली फंसाएगा, तो उसके हिसाब से रेट तय किया हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं, आप जाके गूगल कर लेना। मेन मकसद मारना है, कैसे मारे, चाहे उसके मतलब ट्रैपिंग करके किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को तंग करना इनका प्रथम कर्तव्य बन चुका है। अगर कन्वर्टेड हो रही है तो ठीक है, कन्वर्टेड है ठीक है, नहीं उसका यूज एंड बंदूक की नोक पे भी करवा रहे हैं, बंदूक की नोक पे ओनली। सर इतना बुरा हाल है, मैं बता नहीं सकता आपको। और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं, क्या उन पे यातनाएं नहीं होती? बता दीजिए। पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जहाँ भी इनका बहुसंख्यक होगा, बहुसंख्यक, जहाँ अल्पसंख्यक वहां तो चुप रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें अपने हिंदू महिला कह रही थी हमें तो हमारे शिव भगवान को भी मानने की वो नहीं देते, कि अनुमति नहीं देते, कि मानो तो ये मानो, हमारे वाला मानो सिस्टम। वो भाग के इधर आई है अपने इंडिया में, कह रही ना। कहने का मतलब है कि अपनी इतनी जमीन छोड़ के यहाँ आ गई है, कह रही कोई नहीं, मैं तो यही सही हूँ जो भी है। देखिए एक ही इंसानियत है और इंसानियत को ही धर्म बोलते हैं, और इनका कोई धर्म नहीं है, इनका है मजहब, और मजहब सिखाता है इनको मारकाट। ठीक है, इनका ना ये शुरू दिन से ये मौलवी वगैरह जो ये माइंड वॉश कर रहे हैं ना। अब ये मदरसे है, हमारे यहाँ स्कूल बोलते हैं, नंबर 1 मदरसा अपने इधर है, एशिया का सबसे बड़ा। और पता नहीं किसकी बदौलत चला रहा है सिस्टम में, इनको ये रखा हुआ है, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। वक्फ एक्ट है, मुस्लिम लीग यही है, ऑल इंडिया मुस्लिम, यहाँ पर जो इनका एक अलग से बोर्ड बना रखा है। वक्फ का कानून पता है तेरे को? क्या वक्फ का कानून है? पार्टीशन हुआ, वो अलग गए, इधर गए, बोलते हैं हमारी पाकिस्तानियों की जमीन है। अच्छा। इनको कांग्रेसियों ने एक अलग से वक्फ बोर्ड बना के दिया कि जिस भी भूमि पे आप हाथ कर दीजिए वो तुम्हारी, ऐसे आप वो है, उसके खिलाफ ना तो याचिका होगी, ना मुकदमा होगा, ना सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो इन्हीं का कोर्ट है, मुस्लिम्स का। अब जिन्होंने मुकदमा तुम्हारा मतलब जिन्होंने तुम्हारी जमीन छीनी, आप उन्हीं से मतलब उन्हीं के कोर्ट में खड़े होकर आप उनसे अपील कर रहे हो, वो आपको जमीन देंगे?
उन्होंने तो मन बना रखा आपकी उस जमीन को हथियाने का। ये इनकी प्लानिंग पता क्या है, हम धीरे धीरे पूरे सिस्टम में घुस जाए, घुसे तो घुसे कैसे, सारी जगह घुस जाएंगे तो ये सोचेंगे हमारा ही राज है, राजतंत्र ही हमारा है, ये सोचना चाहते। सुन लीजिए, ये सोचते हैं कि इंडिया पे किसी भी प्रकार से जनसंख्या को बढ़ाया जाए, और अब उनकी खुद की अब थोड़े अपडेट होके ये सोच रहे हैं कि नए सिरे से अलग रिमाइंड चला रहे हैं सिस्टम में। अभी कोई डॉक्टर ये भी अपडेट हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। देख लीजिए हाल ही में अब डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर भी फिर ऐसे काम पढ़ लिख के भी अब ये इस प्रकार के जो घिनौना कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए, अब ये बिना पढ़े लिखे थे, ये क्या करते थे, ये भी खतरनाक थे। ये पढ़ लिख के बीमार है तो किस पे भरोसा करता है? डॉक्टर पे। डॉक्टर को भगवान का हम कोई देखेंगे वो मुस्लिम है कि क्या, हमें शकल पे तो लिखा नहीं, हमें इलाज से मतलब होना चाहिए। कन्वर्टेड है, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे आधों को, तो क्योंकि सारे हिंदू बन के घूम रहे और है उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल एक वीडियो देखी, इजराइल के सैनिक जब घायल होके जाते थे, और वो मुस्लिम थे जो इलाज करते थे, वो कहते थे हम इजराइल के सैनिकों का इलाज नहीं करते, हम उनका कत्ल ही कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये इतने घिनौने हैं अपने धर्म के प्रति, मतलब इतने ज्यादा वफादार हो चुके हैं। हालांकि इनका कोई मेरे को नहीं लगता ये एजेंडा ही है, लगा लो एजेंडा है, मिशन पे सोच रखा है कि ये करना है बस, लास्ट ये हमारा वो है, चाहे कैसे ही करे। अभी एक और वीडियो मैंने देखी, एक इंटरव्यू ले रहा था कोई रिपोर्टर भाई, और वो उसको कह रहा था कि अभी यहाँ पर अभी ना नजदीक आपके दिल्ली में यहाँ बम विस्फोट हुआ है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर। तो वो पता क्या कहता है, वो कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है सर आपके बिल्कुल यहाँ बगल में हुआ है ये काम, आपको नहीं पता, आप कुछ बताना चाहोगे। वो साफ नाटक, एक सेकंड सॉरी इंटरप्ट यू, और उस बंदे को साफ मना कर दिया कि मैं इस मुद्दे में कुछ नहीं बोलूंगा। और उससे जब यूं पूछा कि गाजा में जो हो रहा है वो पता है, तो बोला हाँ वहां तो बहुत गलत हो रहा है सर। मतलब इतने किलोमीटर दूर बैठे, गाजा की उसको खबर है कि वहां क्या हो रहा है, नरसंहार। मतलब उनके जो खास है ना, जो इनके जो है भी नहीं धर्म के मतलब प्रति इनकी जो आस्था है, ये उससे बंधे हुए हैं। 3 किलोमीटर दूर जो विस्फोट हुआ है उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, लेकिन गाजा में जो अत्याचार हो रहा है ना, जो इजराइल इनकी ठोक रहा है, बजा रहा है इनकी, वो इनको पता है। ये कट्टरवादी हैं और बहुत ही घिनौने हैं। भाईचारे की इनसे कोई उम्मीद ना करें। मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई धार्मिक नफरत फैलाने वाली भावना नहीं है, ये केवल अलर्ट के लिए मैं यार एक रहो जो यार अपना सिस्टम, कम से कम मेरे भाइयों जातियों में मत बटो, जातियों में वो हिंदू धर्म में बट गए, ये फलाना मैं नाम नहीं लूंगा, वो जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है। जातियों में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, समझ जाओ, अभी भी समझ। अरे वो ये कहते हैं हम ये है, तो हम भी कहो ना गर्व से हम हिंदू है, खत्म बात। 100 हिंदू बैठे हैं, किसी के भी मत्थे पे आपको टिक्का नहीं मिलेगा, तिलक नहीं मिलेगा। 5 मुसलमान बैठे हैं, 5 के सिर पे टोपी पाएगी, बिकॉज वो अपनी रूट्स को नहीं छोड़ते सर, वो मिशन पे हैं, मान जाइए आप। उन्हें पता है किस प्रकार से आपको, समझिए ना, उन्हें सब पता है, उन्हें पता है कि किस एंगल से आपको बोल के लेना है। तो मैं कहूंगा भाइयों, ये कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक दुख होता है। एक भारतीय होने के नाते मेरे को अच्छा लगा कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं। 4 राज्यों से जैसे हिंदू कम हुए है ना, नाम बताइए, नाम बताइए। नाम साइड से ये अपना पश्चिम बंगाल, मणिपुर 2 स्टेट, और असम है एक और स्टेट है। नहीं, असम तो देखो वो अपने हेमंत बिस्वा ने अभी ठीक करा है, एक्शन लिया है, बिल्कुल गजब सीएम है भाई, वो एक्शन लिया उसने, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे हमको और भी चाहिए। हेमंत बिस्वा जैसा सीएम मैं सलूट करता हूं, मैंने उसको फॉलो भी कर रखा है। असम का सीएम है, जबरदस्त सीएम है वो, बहुत ही ग्रेट। हेमंत बिस्वा जैसे लोग हैं तो राजतंत्र की जो जड़ है वो सुरक्षित है। उससे केवल यही अपील करूंगा कि मेरे मित्रों अलर्ट रहें। जिस प्रकार की ये छवि बन चुकी है कि ये सुधरने वाले तो है नहीं, हमें अपने आप में सुधार कम से कम लगाना पड़ेगा। अलर्ट हो जाएंगे तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो देखो यही कहूंगा, क्योंकि देखो बचाव करना है, बचाव अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रेलवे स्टेशन पे पड़ा था मैंने, तो कहने का मतलब है सर,
अपने आप में सतर्क हो जाओ। और इन लोगों से कभी भी आप खरीदारी कर रहे हैं ना, इनका स्कैनर एक बार स्कैन करके इनका नाम जरूर पढ़ लीजिए। बढ़ावा इंडिया ने दिया इनको, कैसे? होते ही अब्दुल है, लेकिन स्कैनर पे जो स्कैन करते हैं होते अंदर से अब्दुल है, लेकिन ऊपर शर्मा द ढाबा लिखा होता है। देख के खाएं, देख के इनसे खरीदारी करें। खाने पीनों में थूक देते हैं ये, थूक जिहाद फलान। मैं तो बताता भी नहीं, पूरी बात तो बता भी नहीं रहा मैं आपको। मिठाइयों में क्या था? अभी ये दिवाली की बात है, नहीं इट्स ओके, इट्स सोशल मीडिया, इस पे ज्यादा खुलकर हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि इस वीडियो को पता नहीं भगवान जाने बच्चे भी देख रहे हो। हाँ, कौन किस किस के पास जाएगी, कौन कौन देखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप अलर्ट रहिए और अब्दुल जैसे लोगों से थोड़ा सा भाईचारा कम करिए। ये कोई नफरत फैलाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इनसे सवाल करते हैं तो ये अपने मुसलमानों के ही मतलब पक्ष में हमेशा खड़े दिखते हैं, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। उनके विरुद्ध ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जब ये अपने सिस्टम के ऊपर जब इतना एक्टिव है, तो आपको भी अलर्ट रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। जब ये एक हो सकते हैं तो हमारे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बताइए। फंबल हुआ थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। लेकिन मैं सीरियसली मतलब ये काफी दिनों से हमारी बहस चल रही थी कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। मैंने कहा आज बैठे हैं तो आज इस मुद्दे पे वीडियो बनेगी भाई, और स्पेशल मैं ग्राउंड में आया हूँ, ये देख लीजिए। क्योंकि घर में आस पड़ोस में इस तरह की बात हम नहीं कर सकते, वो कहेंगे पागल है, ठीक है। लेकिन जो हमारी रूट्स हैं सनातनी है, और सनातनी हमारी विचारधारा है, और जब तक हम हैं, देखिए जब तक हम हैं हमारा राष्ट्र बचा है, और हम नहीं है तो कोई भी मुस्लिम तो क्या कहूंगा मैं, जितने भी ये शत्रु हैं हमारे हिंदुस्तान के शत्रु हैं, ये आंख गड़ाए बैठे हैं हमारी भूमि हथियाने के लिए। तो अलर्ट रहिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए, और इनसे कभी भी खरीदारी करें तो कम से कम इन्हें चेक कर लीजिए कि ये कौन है, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी कि ये कहाँ रह रहे हैं, और समझ आ जाएगा। हाँ, फिर इनको समझ आएगी कि इन्हीं से खा रहे हैं और इन्हीं को घुरा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, इनको सपोर्ट ही करना बंद कर दें। जो सपोर्ट कर रहा है ना, तो आसपास के अपने जो राज्य के जो बजरंग दल के जो आपके केंद्र हैं, वहां पे जाके इनकी सूचना दे दीजिए। वो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं ऐसे लोगों का। और मैं भी अभी बहुत जल्द बजरंग दल में, मैं और मेरा मित्र और 10-12 हमारे जो अलग से मित्र हैं, बजरंग दल ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर होगी बहुत बढ़िया बातचीत। तो आज के लिए मित्रों बहुत बस यही होगा, और क्योंकि रात होने वाली है देख लीजिए, और समय तकरीबन हो चुका है, मेरे ख्याल से हो चुका है 1 घंटा तो हो गया आराम से। हाँ, हो गया 1 घंटा हमें हो चुका, हम यहाँ पर आए हुए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी, तो थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने उन मित्रों तक पहुँचाएं जिनको आप ये संदेश देना चाहते हैं। और जातियों में मत बटो दोस्तों, एक बनो, ना बटो, किसी चीज में मत बटो, एक बनो, हिंदू बनो, सनातन बनो। आपकी रूट्स, आपके लहू में हिंदुत्व की झलक मिलती है दोस्तों। आप नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है, आप हो तो हिंदुस्तान है। थैंक यू दोस्तों।